Hello everyone, welcome to Mariam classes. So in this video we are going to study about the components of GST. लास्ट वीडियो में हम GST को समझाए थे एंड बेनिफिट्स, GST क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि GST कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। There are four components of GST explained in detail. First is CGST यानी कि Central GST, and you know very well that what is the full form GST? Goods and Services Tax. SGST State GST, IGST Integrated GST and UTGST Union Territory GST. Okay. अब ये चारों GST तो एक साथ कोई भी गुड्स पे नहीं लग सकता है, ठीक है। ये चारों GST कहाँ पे यूज़ होता है? आप जो गुड्स सप्लाई करते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप गुड्स जो है वो कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया से बाहर भेज रहे हैं या इंडिया के अंदर कोई स्टेट में भेज रहे हैं या यूनियन टेरिटरी में भेज रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूटी। ओके, तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो दो तरह का होता है। The first is intra-state supply. Any supply where the place of the supplier and the place to supply are in the same state or union territory. Seller has to collect both CGST and SGST to their respective government. यानी वैसा कोई भी सप्लाई जो एक ही स्टेट में हो, ठीक है। झारखंड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, झारखंड में ही कोई एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो आप अपना सामान का सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि धनबाद से रांची कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर एक ही स्टेट में आप रहकर अपने सामान को जो है सेल कर रहे हैं, सप्लायर भी वही स्टेट में रहता है एंड सप्लाई ऑफ गुड्स भी वहीं जा रहा है, तो सेलर को जो है वो जो कलेक्ट होगा टैक्स जितना भी, उसमें से आपको सेलर को जो है वो सेंट्रल GST को देना होगा यानी कि सेंट्रल को, एंड स्टेट GST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं इंटर स्टेट सप्लाई में। एनी सप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर, कोई भी ऐसा सप्लाई जहाँ पे प्लेस सप्लायर एंड जहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है क्या कहाँ हो, टू डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में हो, ठीक है। जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार, झारखंड एंड बिहार। ओके, टू स्टेट्स में कहीं भी जो है आप सेंड कर सकते हो, टू डिफरेंट यूटी। ओके, दो यूनियन टेरिटरी के बीच में भी। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जैसा कि हम लोग को पता है कि स्टेट्स जो होता है वह कोई भी सिलेक्टिव गवर्नमेंट के ज़रिए चलाया जाता है, यानी कि CM के ज़रिए चलाया जाता है स्टेट, ठीक है। इन जैसे कि उस देश में, उस कंट्री में पार्टी कोई भी रन कर रही हो, लेकिन स्टेट को जो होता है वो कोई CM चलाता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है उसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए चलाया जाता है, यानी जो भी देश में पार्टी रूलिंग करेगी वो उसको चलाती है। इंडिया में जो है 9 यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि अंडमान है, निकोबार है, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर इन दोनों के बीच में टू डिफरेंट यूटी, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार के बीच में हो रहा है, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा सप्लाई होता है तो वो इंटर स्टेट में आएगा, या फिर एक स्टेट हो और एक यूनियन टेरिटरी हो, ठीक है, इसके बीच में हो तो इंटर स्टेट सप्लाई यूज़ होगा। देन आपका है कुछ ऐसे भी सप्लाईज़ है जिनको जो है इंटर स्टेट सप्लाई में माना जाता है। इसमें से एक है सप्लाईज़ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली जो हम लोग का इंडिया है वो सारी जगह कंडीशन जो एक जैसा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से जो है वो लोग अलग अलग है, इसलिए बिज़नेस का जो रूल होता है वो भी अलग अलग फॉलो होता है। तो कुछ सिटीज़ ऐसी हैं या शहर ऐसे हैं जहाँ पर जिसको जो है लॉ के ज़रिए, कानून के ज़रिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको बोला गया, जैसे कि यूपी है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे कुछ एरिया है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो है टैक्स का रेट होगा या बिज़नेस का लॉ जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन अलग होगा।
ठीक है, रादर देन दूसरे शहर के। फिर गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड टू इंडिया, अगर इंडिया में कोई सा सर्विस को जो है गुड्स को लाया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बाहर सेल किया जा रहा है, या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचा जा रहा है, तो वो भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई में आएगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जब आप जीएसटी का कंपोनेंट्स पूछ रहा है तो आपको ये मेंशन करना होगा इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो बेसिकली CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, दिस टैक्स इज़ गवर्न बाय द CGST एक्ट 2017। इसको 2017 एक्ट के ज़रिए चलाया जाता है। इट इज़ चार्ज अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाईज। ये कोई भी तरह का गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई करते हैं उस पर चार्ज किया जाता है। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये CGST कहाँ लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई में। इंट्रा स्टेट सप्लाई समझाए जहाँ पर सप्लायर और सप्लाई एक ही स्टेट में हो, बाहर नहीं जाना पड़ता हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज़ द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि मान लेते हैं हम ट्रांजैक्शन करें, सामान जो है वो भेजे 10,000 का, तो 10,000 पे जो है वो टैक्स मेरा कटेगा। ओके, नाउ कम टू दी इंटीग्रेटेड GST। It is an integrated tax imposed and collected by the central government। इंटीग्रेटेड को हिंदी में एकीकृत भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए लगाया जाता है और ये इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आता है। ओके, सर्विसेज सच सप्लाईज डू नॉट इंक्लूड अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। IGST में ऐसा कोई भी सप्लाईज को सेल नहीं किया जाता है जो अल्कोहलिक हो, यानी कि शराब वगैरह हो, उसको इसके अंदर नहीं सप्लाई किया जाता है, यानी कि इसको जो है वो रिस्ट्रिक्शन दिया गया, नहीं कर सकते आप। थर्ड है स्टेट GST। ठीक है, SGST। द टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। नाम से ही है, स्टेट के बारे बोल रहा है, तो ये इंट्रा सप्लाई में आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आप अपने स्टेट में अपने गुड्स को सप्लाई करते होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो आपको टैक्स देना होगा। SGST इज़ लीव्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड एज़ पर सेक्शन 15 ऑफ द SGST एक्ट। यानी कि जो भी टैक्स इसमें दिया जाता है, पे किया जाता है, वो सेक्शन 15 के तहत जो है इसमें पे किया जाता है। देन है UT GST, यानी कि यूनियन टेरिटरी GST। दिस टैक्स इज़ गवर्न बाय वन यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। इसको भी जो है वो 2017 एक्ट के ज़रिए जो है चलाया जाता है। सच टैक्स इज़ चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। इन चारों में कॉमन एक पॉइंट है, आप इसको आंसर बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि जितना आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जितना हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, करोड़ हो, उसी पर जो है आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, और ये टैक्स कैसे कैसे होगा, आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 4 कॉम्पोनेंट्स है GST के, सेंट्रल GST, स्टेट GST, IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड GST एंड यूनियन टेरिटरी GST। ओके, अगर कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।